एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से कहता है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ। प्रेमिका भी बहुत खुश थी क्योंकि वह जान रही थी कि उसका जो प्रेमी है अभी अभी विदेश से काफी दिनों बाद कमाकर लौटा हुआ है। वह मेरे लिए जरूर कोई ना कोई गिफ्ट, कोई ना कोई सरप्राइज देगा। उसके बाद जो प्रेमी था वह अपने कमरे में जाता है और खून से लथपथ एक भारी भरकम हथौड़ा निकालता है और अपनी प्रेमिका के सर पर लगातार वार करने लगता है। वार करने के बाद उसके सर की हड्डी टूट जाती है, प्रेमिका वहीं पर गिरती है और मर जाती है। उसके बाद वह एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 कत्ल कर डालता है। कत्ल करने के बाद वह थाने में पहुंचता है और अपनी पूरी बात बताता है। जैसे ही यह मामला बड़े साहब सुनते हैं, लोग सुनते हैं, तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई व्यक्ति इतना हैवान कैसे हो सकता है कि वह अपनी प्रेमिका, अपनी माँ, अपने चाचा, चाची, दादी और माँ की हत्या कर सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, दंग रह जाएंगे कि हमारा समाज, हमारे लोग किस दिशा में जा रहे हैं। हर समय हमारे जीवन पर खतरा मंडरा रहा है। किसी भी समय, किसी भी वक्त हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आए यह घटना है केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की थाना बजारागुड़ू का है। मामला है 24 फरवरी 2025 शाम के लगभग 7 से 8 बजे का समय रहा होगा। एक लड़का जिसका नाम अफान होता है वह थाने के अंदर जाता है। अच्छा खासा लंबा चौड़ा टी शर्ट पहन करके जब वह पहरेदार से कहता है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है, तो पहरेदार कहते हैं कि आखिर बात क्या है, किसी से तुम्हारी मारपीट हुई है, कोई समस्या है तो तुम मुझे बता सकते हो। तब वह कहता है नहीं, मैंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 कत्ल कर डाले हैं। मैं अपने आप को सरेंडर करने आया हूँ। पहरेदार कहता है कि बे, तुम शराब पीकर आए हो क्या, या तुम्हें जेल जाना है? जेल जाने के लिए तुम्हें इतनी शौक है? तो वह कहता है नहीं, मैं शराब नहीं पिया हूँ, मैं सही बात बता रहा हूँ। दरअसल मैंने अपनी माँ, अपनी प्रेमिका, अपने छोटे भाई, अपने चाचा, चाची और दादी की हत्या कर दी है। जब इतनी बात पहरेदार सुनता है तो तुरंत बड़े साहब के रूम में लेके जाता है। बड़े साहब अपने ऑफिस में बैठे हुए तो उनसे कहता है कि सर, एक लड़का है और ऐसी ऐसी बातें कह रहा है। बड़े साहब उस लड़के को बुलाते हैं और पूछते हैं कि बताओ क्या बात है। तो वह लड़का फिर वही बात दोहराता है कि मैंने अपने परिवार वालों का खून कर दिया है। बड़े साहब जो एसआई साहब होते हैं, एसओ साहब और एसआई साहब, दोनों लोग तुरंत गाड़ी निकलवाते हैं और उस लड़के को बैठा करके ले जाते हैं। मोहल्ले में जाने के बाद कुछ ही दूर पर गाड़ी रुक जाती है क्योंकि जो अफवान था उसका घर गली में था। वहाँ पर उसको ले करके जब जाते हैं तो जो मोहल्ले के लोग थे तमाम वह देखने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, अफवान के साथ इतनी ज़्यादा पुलिस फोर्स क्या करने आई है, क्या बात है, क्या कोई घटना घट गई है क्या। तब अफवान गली में से अपने जाता है रूम पर और बाहर का दरवाजे की जो कुंडी होती है उसको खोलता है। जैसे ही खोलता है तो वहाँ पर खून से लथपथ उसकी जो प्रेमिका थी कुर्सी पर, उसकी लाश बिल्कुल पड़ी हुई थी। तब पुलिस के जो बड़े साहब होते हैं वह तुरंत कहते हैं कि अफवान को तुरंत पकड़ लो। आगे जब बढ़कर देखते हैं तो उसकी माँ, जो अफवान की माँ थी, वह भी दर्द से करा रही थी, यानी कि जिंदगी और मौत से खेल रही थी। और कुछ ही दूर पर उसका जो छोटा भाई था एहसान, जिसकी उम्र 13 साल थी, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। अब पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं कि आखिर एक लड़का अपनी माँ, अपनी प्रेमिका और अपने छोटे भाई की हत्या कैसे कर सकता है। तब वो बड़े साहब पूछते हैं कि आखिर तुमने तो 6 लाशें बताई थी और 3 लाशें कहाँ हैं। तब अफवान बताता है कि दरअसल आपको 3 लाशों के लिए यहाँ से 16 किलोमीटर दूर चाचा के घर चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से कुछ दूर पर जो 16 किलोमीटर की जो दूरी है उस पर हमारे चाचा और चाची रहते हैं। जब पुलिस की टीम चाचा और चाची के घर पर पहुँचती है तो जाकर देखती है कि वहाँ पर चाचा की भी हत्या हो चुकी है और किचन में उसकी चाची की भी हत्या हो चुकी है। अब पुलिस की टीम बिल्कुल परेशान हो जाती है, तो कहती है कि अब एक लाश और कहाँ है। तब वह कुछ ही दूरी पर जो उसकी दादी थी सलमा, उनके पास लेकर जाता है, जिनकी उम्र लगभग 80 साल थी। उनको भी उसने बेदर्दी से हथौड़े से ताबड़तोड़ वार करके उनकी हत्या कर दी। अब पुलिस की टीम 500 को लेकर के तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और जो उसकी माँ थी उस माँ को अस्पताल में भेजती है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि हम इसको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि इसकी जो कंडीशन है बहुत ही क्रिटिकल है। अब पुलिस की टीम उस अफवान को लेकर थाने पहुंचती है और उससे पूरी बात पूछती है कि आखिर इसका मामला क्या है, तुमने इन
अपने परिवार के 6 लोगों की हत्या क्यों कर दी। तब अफान बताता है, आज से कुछ साल पहले मैं और मेरे पिताजी गल्फ कंट्री गए हुए थे, जहां पर हमने एक मोटर पार्ट की दुकान खोली थी। हम लोगों के पास आमदनी नहीं थी, इस नाते हम लोगों ने काफ़ी लोगों से कर्जा उधार लिया था और जब हमारी वहां पर दुकान चलने लगी तो हम लोग वह पैसे दादा दादी और चाचा चाची के अकाउंट में भेजते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमारी दुकान ठप हो जाती है और हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहता, तो हम लोग गल्फ कंट्री से वापस इंडिया पुनः वापस आ जाते हैं। और आने के बाद जब हम अपने चाचा से कहते हैं कि चाचा हमें कुछ पैसे दे दीजिए, क्योंकि जो भी कर्जदार होते हैं जो उनसे को कर्जा दिए थे वह हमसे मांगने के लिए आते हैं। कर्जदारों का इतना ज़्यादा आना हमारे पिताजी इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और एक दिन वह बिना बताए घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। मैंने उनकी काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं लगा। अब कर्जदारों का मेरे ऊपर दबाव बढ़ने लगा और ऊपर से जो मेरी प्रेमिका थी, मेरी प्रेमिका अफसाना, वह भी मेरे ऊपर दबाव बना रही थी। वह कहती थी कि तुम मुझसे शादी कर लो। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों का कर्जा कैसे दूं और अपने प्रेमिका से शादी कैसे करूं। तभी 24 फरवरी को मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपने लोगों की हत्या कर दूं। तब मैं अपनी दादी के पास जाता हूं और दादी से बातचीत करता हूं और तभी मैं देखता हूं कि मेरी दादी के गले में एक सोने का लॉकेट पड़ा हुआ है। सर्वप्रथम मैं अपनी दादी की हत्या करता हूं और हत्या करने के बाद मैं उनके गर्दन से, गले से जो लॉकेट थी उसको निकालता हूं। निकालने के बाद मार्केट में जाता हूं और उसको बेचता हूं, कुछ पैसे मुझको मिल जाते हैं और मिलने के बाद मैं बाजार से एक हथौड़ा लेता हूं। हथौड़ा लेने के बाद मैं अपने घर वापस आता हूं। आने के बाद मैं अपनी माँ की हत्या कर देता हूं। मेरा भाई जब इस चीख को सुनता है तो वह भी दौड़कर आता है, तो मैं उसके बाद अपनी भाई को भी मार देता हूं, जबकि मैं अपने भाई से बेइंतहा मोहब्बत करता था, प्यार करता था। अब मैं उसके बाद मेरी तभी प्रेमिका का फ़ोन आ जाता है, तो मैं अपनी प्रेमिका से कहता हूं कि मैं घर पर अकेला हूं, घर पर कोई नहीं है, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूं। मेरी प्रेमिका अफसाना जैसे ही नकाब-वकाब लगा के अपने घर से मेरे घर पर आती है, तो मैं उसको दूसरे रूम में ले जाता हूँ और कहता हूँ, तुम कुर्सी पर बैठो, मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। मेरी प्रेमिका अफसाना बहुत खुश थी, क्योंकि मैं कई वर्षों बाद विदेश से आया था। वह खुश थी, आंखें बंद की हुई थी। तब मैं हथौड़े से के ऊपर ताबड़तोड़ वार कर देता हूं और उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद मेरे मन शांत नहीं होता। मैं अपने चाचा के घर जाता हूं और चाचा से कहता हूं कि मुझे कुछ पैसे दे दो, लेकिन मेरे चाचा मुझको पैसे देने से इनकार कर देते हैं। मेरी चाची मुझे चाय पिलाने के लिए किचन में गई हुई थी, चाय बनाने, तभी मैं हथौड़ा से अपने चाचा के ऊपर भी वार कर देता हूं और उनको भी मार मार के हत्या कर देता हूँ। जब मेरे चाचा की चीख पुकार मेरी चाची सुनती है, तो मेरी चाची भी दौड़ कर आती हैं, तो उसके बाद मैं अपनी चाची की भी हत्या कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने 5 हत्याएं कर दी। 5 हत्याएं करने के बाद मेरी माँ जो थी वह बच गई, लेकिन डॉक्टरों ने अगले दिन उसको मृत घोषित कर दिया। इस तरीके से उस व्यक्ति ने 6 लोगों की, अपने ही परिवार की हत्या कर दी थी। दोस्तों, अब पुलिस की टीम समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसने इतनी छोटी सी बात के लिए अपने परिवार की हत्या कैसे कर दी। तभी लोगों से जानकारी जुटानी शुरू की, तो पता चला कि जो अफवान था वो दरअसल ड्रग्स लेता था, नशा करता था और उस नशे में आकर के वह ऐसे गलत फैसले ले लेता था। दोस्तों, हमारा ये सुझाव अक्सर आपने विज्ञापन में देखा होगा, तमाम तरीके से, एक नहीं दो, काफ़ी संस्थाएं चलती हैं, नशा मुक्ति केंद्र चलता है कि हमें आपको नशा से मुक्ति दिलानी है। नशे में इंसान से जानवर बन जाता है। जैसा कि इसने नशे में आकर के अपने माता, अपने चाचा चाची, प्रेमिका, भाई और दादी की हत्या कर दी। दोस्तों, हालांकि पुलिस ने अफवान को जेल भेज दिया है, लेकिन हर कदम पर हमारे आपके साथ किसी भी समय धोखा हो सकता है, ऐसी घटना घट सकती है। तो अपने आप को आप सतर्क रखें, किसी भी समय जहां भी रहें सतर्क रहें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।